जी और सभी रामधन जी, सभी हमारे ढाणी और आसपास के गांव के हमारे जटाशंकर जी गुरुजी भी थे, अभी हैं, बैठे हैं जटाशंकर जी गुरुजी, ढाणी के सभी पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसा प्रकल्प, मैं ग्यारसी लाल जी का नाम भूल गया, लेकिन उनका नाम इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि शायद इस अच्छे प्रकल्प, अच्छे फाउंडेशन, अच्छी सोच के पीछे आपका बहुत बड़ा खुद का एक मन की एक वर्षों से सोच रही है, इसके आधार पर आपने आज इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का काम किया है। और एक ऐसा फाउंडेशन जो मैंने अपने आप में पहली बार, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ऐसे नाम होते होंगे, लेकिन ऐसी सोच जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, महिला शक्ति है, उसको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और कैसे हालात में वो जो हमारी बहनें वो पढ़ाई करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है। पारिवारिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के बावजूद उनका प्रयास रहता है कि वो अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छी मेहनत करे, आगे बढ़े। भले ही घर में कोई तकलीफ हो, तमाम तकलीफ़ों को सामना करते हुए एक नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति हमेशा आगे बढ़ती है। और उनको, उनके जीवन में आने वाली कठिनाई को आपने ध्यान रखा है। मैं ग्यारसी लाल जी को, श्री राम जी को, रतन जी को, आपको, पूरे लेखों का परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरफ सोचा और बहुत सोच विचार करके आपने इस फाउंडेशन का निर्माण किया। ये फाउंडेशन, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले किसी ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ और ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से जो हमारी महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए बना है, हमारी महिला शक्ति को ताकत देने के लिए बना है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि उसमें हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते हमारी बहन नीरू यादव जी आप पधारे हैं। आपने बहुत पहचान बना करके अपने गाँव का नाम तो रोशन किया है। भले ही बड़े बड़े कार्यक्रम हो, भले ही केबीसी प्रोग्राम हो या कोई यूएनओ में आपका जाना हो, हर जगह पर आप जाते रहे हैं और अपने भले ही सरपंच का कार्यकाल समझो या अपने सामाजिक जीवन का कार्यकाल समझो, आपने एक अनूठा उदाहरण महिला शक्ति के रूप में पेश किया है। अभी जगदीश जी और अर्जुन जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि फाउंडेशन के साथ में हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, महिला शक्ति है, वो भी इस बात का ख्याल रखें कि परिवार में जो उनकी भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जो जिन बातों पर आपने प्रकाश डाला, मैं उन बातों का समर्थन करता हूं। और कई बार ऐसी तकलीफ आती है, कई बार ऐसी कठिनाइयां आती है जिसमें हम सब लोगों को ये समझना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमें परिवार में एक ऐसा संवाद कायम करना पड़े, एक ऐसा संवाद हमेशा बनाए रखना पड़े जिससे हमारे बीच में कोई गैप नहीं रहे। और आज उसी की अगर कोई उपज है, अगर उसी की कोई थॉट है, कोई सोच है, तो वो ग्यारसी लाल जी और पूरे लेखों का परिवार ने एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जहां एक दूसरे की तकलीफ को, एक दूसरे की समस्या को कैसे हम साझा करें। क्योंकि बिना बातचीत के, बिना किसी मंच के, बिना किसी जगह के हम वो बातें नहीं कर सकते, वो समस्याएं नहीं जान सकते, उन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा फाउंडेशन बनाया और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर ज्योति यादव जी, क्योंकि आप इसमें एकमात्र महिला पदाधिकारी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस फाउंडेशन में जितनी महिला पदाधिकारी, जितनी बहनें हमारी ज़्यादा जो अच्छी जगह पर है, जो डॉक्टर है या फिर जो अभी टीचर है या फिर जो प्रोग्रेसिव किसी न किसी अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा करने का सोच रखती है, उनको भी इसमें जोड़ा जाए, ताकि वो जो बातें हम नहीं जान पाते, जो बातें हमसे छूट जाती हैं, उन बातों को लेकर के वो ये प्रयास करें कि क्या वास्तव में ऐसी गंभीर समस्या है जिससे हमारी बहन बेटी तकलीफ में, परेशानी में है। जिस समस्या को उस मंच पर रख करके, इस फाउंडेशन के मंच पर रख करके हम उसके निराकरण की बात करें, उस समस्या के समाधान की तरफ बढ़े। तो ये आवश्यक है कि उस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ने से पहले उस समस्या को जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में तकलीफ क्या है, वास्तव में कौन सी समस्या से हमारी बहन बेटी जूझ रही है, जिसका निराकरण हमको इस फाउंडेशन के माध्यम से उसको संबल देकर के किया जा सकता है। बहुत अनूठी सोच है
बहुत अनुकरणीय सोच है। इस सोच को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में एक ऐसा काम है जो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा फाउंडेशन कहीं पर बहन और बेटियों को लेकर के गाँव में बना हो। शहर में बहुत सारे बनते होंगे, बहुत सारे काम भी होते होंगे, लेकिन गांव में और ऐसी ठाणी में जहां से इसकी शुरुआत हुई है, दूर तक ये सोच जाने वाली है। और हम सब लोगों को बजाय हम, क्योंकि एक परिवार के नाम से जरूर भले ही ये संस्था लेखों का परिवार से संबंधित हो सकती है, लेकिन हम सबकी 36 कौम की हमारी अभी सरपंच साहब अभी निकल गए, हमारी चाची जुमला जी या कोई भी हो, हम सब लोगों को इसको गांव-गांव तक, घर-घर तक लेकर के जाना है। और हमारी जितनी मात्र शक्ति है उनको सबको एकजुट करके उनकी समस्याओं को निराकरण की तरफ हम बढ़े। जो भी तकलीफें उनके सामने आए, उनके जीवन से जुड़ी हुई कठिनाइयाँ उनके सामने हो और उसका अगर सही तरीके से निराकरण का कोई केंद्र बने तो हमारा लेखों का सिस्टर और डॉक्टर फाउंडेशन बने और ये अपने आप में उदाहरण पेश हो, जिससे आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के बिना किसी राजनीतिक और सब लोगों को, सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हम केवल ऐसे मंच पर है जहां पर हमारी बहन बेटियों को मजबूती और सशक्तिकरण करने की बात आज इस मंच पर हो रही है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से जो बहन नीरू जी आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, बाहर से जितने अतिथि हमारे गांव में आप पधारे हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस बुलावे पर यहाँ पर पधारे और हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इस सोच को महाराष्ट्र निकल गए, लेकिन हम सब लोग इस बात को ध्यान रखें कि जो जितने अतिथि आए हैं उनका धन्यवाद है कि आपने आज हमारे कार्यक्रम में आकर के हमको संबल देने का काम किया, एक संदेश देने का काम किया। हमेशा आपका भाई बेटा होने के नाते हमेशा आपके बीच में हूँ और ये जगह उदाहरण है कि कई अनेकों कार्यक्रमों में आना है, अनेकों कार्यक्रम में आता रहा हूँ। आप सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहा है, हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।